नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एसजीएक्स निफ्टी से अच्छे संकेत, एशिया में मिला जुला कारोबार, अच्छे कंज्यूमर और हाउसिंग डेटा से बढ़त पर बंद अमेरिकन मार्केट्स। इंट्राडे में नई ऊंचाई पर पहुंचा नैस्डैक। आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक, नोटबंदी पर अध्यादेश जारी कर सकती है सरकार। पुराने नोटों को जमा कराने के टाइमलाइन में हो सकता है फेरबदल। देश को काले धन ने भी बर्बाद किया है, देश को काले मन ने भी बर्बाद कर दिया है। डीमोनेटाइजेशन का जो लक्ष्य था वो बिल्कुल फेल हो गया है। 147 दिन में देश का जो नमूना हुआ है, हमारा देश 20 साल पीछे चला गया है। नोटबंदी के खिलाफ 8 विपक्षी पार्टियां हुई साथ। ममता ने प्रधानमंत्री के 50 दिन के वायदे को बताया मजाक, लेकिन प्रधानमंत्री ने नोटबंदी को कहा सफाई अभियान। टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने, डायरेक्ट टैक्स कम करने सहित घाटे में चल रही पीएसयूज में विनिवेश की सिफारिश। नीति आयोग की बैठक में अर्थशास्त्रियों ने इकोनॉमी में जान डालने के लिए पीएम को सुझाए कई उपाय। और टाटा मिस्त्री की कानूनी जंग हुई तेज। टाटा सन्स ने मिस्त्री को भेजा कानूनी नोटिस, संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक करने का आरोप। और हम मिडवीक पहुंच चुके हैं। कल इस साल की जो आखिरी सीरीज है उसकी एक्सपायरी का दिन है। या कल दिसंबर वायदा की एक्सपायरी है और उससे पहले आपकी स्क्रीन पर संकेत आएंगे। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज शुरुआत मजबूती के साथ होगी। 1/4% के उछाल के इंडिकेशन आते हुए, दरअसल लंबे अंतराल के बाद जब अमेरिकन मार्केट्स में कल कामकाज हुआ, मजबूती के साथ हरे निशान के साथ वो मार्केट्स बंद हुए। नैस्डैक में तो 0.5% का उछाल देखने को मिला। यूरोप में बहुत कम वॉल्यूम्स थे। लंदन के मार्केट्स, यूके के मार्केट्स बंद थे। जो खुले थे फ्रांस और जर्मनी के मार्केट्स फ्लैट या हल्के हरे निशान के साथ बंद होते हुए नजर आए। तो लास्ट हफ्ते में स्टॉक्स एटलीस्ट कुछ गेन्स ईक आउट करते हुए। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, यानी कि मार्केट्स में अस्थिरता होगी, लेकिन इस वॉलेटिलिटी में निफ्टी में खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। तो रणनीति क्या होगी? अनिल सिंघवी के साथ साथ बाजार की एक और एक्सपर्ट सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक जुड़ेंगी मेरे साथ, उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन पहले हमेशा की तरह ग्लोबल संकेत, और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ते हुए। नीरज जी, ग्लोबल संकेत कैसे हैं? बहुत थिन वॉल्यूम्स हैं ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में, सब छुट्टी के मूड में। ऐसे में क्या ग्लोबल संकेत उतने मायने रखते हैं? शायद नहीं, लेकिन ये सही है कि बहुत थिन वॉल्यूम है और छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी के बाद कल मार्केट खुला था, तो 20,000 का वो साइकोलॉजिकल आंकड़ा वहां पे बार बार जाके डाउ अटक जाता है। अगर आप इंट्राडे देखेंगे दिन के दौरान डाउ जोन्स में, तो एक समय शुरुआती ट्रेड में बड़ी अच्छी तेजी बनी, लेकिन बंद होते होते धीरे धीरे उसमें बिकवाली देखी गई। लेकिन वो बिकवाली नहीं करके उसको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कहें, क्योंकि बहुत थिन वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहा है, तो वहां पे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है कि जब तक ये नया साल पूरा शुरू नहीं हो जाता 1 जनवरी के बाद से, तब तक शायद आपको रियल ट्रेड के आंकड़े या रियल ट्रेड दिखेगा नहीं आपको। तो ये सिर्फ एक सेंटीमेंट के तौर पे है, लेकिन मजबूती बनी हुई। दिसंबर में कंज्यूमर सेंटीमेंट बहुत सुपर्ब रहा, बढ़िया है। नए होम सेल्स के जो 9 स्टेट के इंडेक्स दिखाई दे रहे, जो मेजर इंडेक्स है, वो शानदार बढ़ दिखाई। उसमें प्राइस हाइक हुई है 6-7% तक की। ये अपने आप में एक बहुत मजबूत डेटा है। तो तमाम लोग वहां के ये मानना है कि अब जैसे जैसे और करीब पहुंचते जाएंगे, आप 20 जनवरी के जब ट्रंप बाकायदा ऑफिस ज्वाइन करेंगे, तब आपको रियल चीजें दिखेंगी, क्योंकि रोज एक रिपोर्ट आती है कि वो क्या क्या प्लान्स लेके आने वाले हैं और डे 1 से ही वो शुरू हो जाएगा। तो इसलिए एक तो छुट्टी का माहौल और दूसरा जो डेटा आ रहा है वो सपोर्ट कर रहा है। तो अब ये लोगों को ऐसा लगने लगा है कि 20,000 का लेवल शायद इसी बीच में घूमता रहेगा। जनवरी में जब ट्रेड शुरू होगा तो आपको रियल पिक्चर दिखेगी। यही रिफ्लेक्शन आपको यूरोपियन मार्केट में भी दिखेंगे। वहां पे भी थिन वॉल्यूम पे ही ट्रेड हो रहा है, हालांकि थोड़ा पॉजिटिविटी वहां पे देखने को मिली। लोअर लेवल्स पे वहां पे अच्छी खरीदारी देखने को मिली। क्रूड ने एक बार फिर से मजबूती दी है, वहां पे $55-56 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि बड़ी सप्लाई आने की संभावना है, जो इन्वेंट्रीज थी वो वहां से निकल के आएगी, तो शायद अगले 1-2 दिन क्रूड आपको थोड़ा वोलेटाइल दिख सके। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखेंगे संकेत, तो संकेत बेटर है। हालांकि अपना बाजार शायद एक्सपायरी की वजह से दूसरे ही क्यूज लेगा। ओके, और जहां तक डॉलर इंडेक्स की बात है,
जस का तस बना हुआ है 103 के लेवल्स के आसपास। तो अच्छी बात, कोई उछाल नहीं है, लेकिन दिक्कत की बात कि वो 103 के लेवल से नीचे भी ऐसा कुछ मीनिंगफुली नीचे नहीं आ रहा है। तो डॉलर इंडेक्स हालांकि कल भी जब हम ट्रेड कर रहे थे तो इसी लेवल्स के आसपास था, तो 103 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए। जहां तक कल के सेशन की बात थी, अच्छा, बहुत अच्छा सेशन था कल का हमारे भारतीय बाजारों के लिए। मंदी के सौदे कटना या कहें शॉर्ट कवरिंग का भरपूर फायदा कल हमें मिला है। दिन भर सस्टेन बाइंग और फाइनली दिन के हाईज पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए। सेंसेक्स पे 400 अंक की मजबूती कल, निफ्टी में 125 अंक की बढ़त और 8033 के लेवल्स के ऊपर जाके, उस लेवल्स के आसपास जाके हम क्लोज हुए। दिन के लोज से तो मैं कैलकुलेट कर रहा था 130 पॉइंट के आसपास की रिकवरी थी कल के ट्रेडिंग सेशन में, और चौतरफा खरीदारी का दिन था। सारी सेक्टरल पॉकेट्स, सारे बेंचमार्क्स हर निशान में थे। मिड कैप स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उन दोनों में कल 1.5% का उछाल था। मार्केट ब्रेथ अच्छी खासी पॉजिटिव थी। जितने शेयर कल ट्रेड हो रहे थे 75% शेयर्स यानी कि 3/4% शेयर्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे, तो तगड़ा मोमेंटम था। और गेंस को लीड कर एफएमसीजी में, क्या वो आईटीसी की खबरें आई थी सिगरेट के दाम बढ़ाने की, तो एफएमसीजी में बहुत तगड़ा उछाल था। मेटल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, सरकारी बैंक्स में, ऑयल एंड गैस में, ये वो पॉकेट्स थी जो कल मार्केट्स को ड्राइव कर रही थी, लीड कर रही थी। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, उसका भरपूर फायदा था। अच्छा, एफआईआई के आंकड़े, कैश मार्केट में बिकवाली कंटिन्यू होती हुई कल भी 700 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग का आंकड़ा आता हुआ। वायदा बाजार के आंकड़े मैंने कहा था कल एक रिलीफ देने वाले थे। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी थी। कल के कारोबारी सत्र में भी कुल मिलाकर नेट तो 1700-1800 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईआई की बाइंग का आंकड़ा है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में कल 450 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करी है एफआईआई ने। अच्छा, फिर ग्लोबल थिनली ट्रेडेड मार्केट्स हैं, वॉल्यूम्स ठंडे हैं, पार्टिसिपेशन लो है, तो शायद बहुत ज्यादा संकेत उन मार्केट से लेने नहीं चाहिए। लेकिन डॉलर इंडेक्स अभी भी 103 के लेवल्स के आसपास है। एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यू होती हुई इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, कैश मार्केट में, और वायदा के आंकड़े ठीक ठाक है, कल जैसे रोबस्ट तो एटलीस्ट नजर नहीं आ रहे हैं। ओवरसोल्ड जोन में इंडियन इक्विटी मार्केट्स, तो उससे वो शॉर्ट कवरिंग का फायदा मिला है हमारे बाजारों को। तो ये जो फायदा कल मिला है, क्या इसके फर्दर लेग्स हैं और ये मंदी के सौदे कटेंगे और उछाल देखने को मिलेगा? डिटेल में बातचीत करने के लिए मेरे साथ सीएनबी सेवास के मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी अब जुड़ते हुए। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। कल बेहतरीन सेशन था, भरपूर फायदा मिला है, जो आप हाईलाइट भी कर रहे थे कि मंदी के सौदे शायद कटते हुए नजर आएंगे। क्या और भी एक्सपेक्ट करूं मोमेंटम है इक्विटी मार्केट्स में और यहां से उछाल देखने को मिलेगा? आज की रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष। क्योंकि एक्सपायरी सामने, तो हो सकता है थोड़ी बहुत और शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखे, क्योंकि कल की तेजी पूरी तरह से शॉर्ट कवरिंग की वजह से होती हुई दिखी, और वो शॉर्ट कवरिंग भी स्टॉक फ्यूचर्स में ज्यादा हुई है। स्टॉक से रिलेटेड पोजीशन शॉर्ट काटी है एफआई ने। हालांकि कल जितना मजबूत बाजार था, आंकड़े उतने मजबूत है नहीं। इससे तो बेहतर परसों के आंकड़े थे, जिसकी वजह से कल हमने दमदार शॉर्ट कवरिंग देखी, और साथ ही एक ही दिन में पुट कॉल रेशियो में भी वापस 10 बेसिस पॉइंट की बढ़त हुई। यानी कि काफी कुछ मंदी की पोजीशन कटी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी भी पोजीशन कटना बाकी है। तो हो सकता है कल के मोमेंटम को देखते हुए फर्स्ट हाफ में हम मजबूती के साथ रहे, ट्रेड करने, थोड़ा और बाजार ऊपर जाने की कोशिश करें। लेकिन 8050, 8100 वो रेंज है जहां पर बाजार को अगर अटकना है तो ये एकदम परफेक्ट रेंज है। यहाँ पर फिर से काफी लोग थोड़ी शॉर्ट पोजीशन भी बनाने की कोशिश करेंगे, और अभी नहीं लग रहा है इन आंकड़ों के दम पर कि 8100 के पार जा सकता है। लेकिन कल के मोमेंटम को देखते हुए एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को ट्रेल करना चाहिए। 8000, 7975, ये 25 पॉइंट की रेंज दमदार सपोर्ट दिख रहा है। इंट्राडे में जब तक ये रेंज ना टूटे तब तक घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। और अगर शुरुआती कारोबार में 8050 के ऊपर टिक जाए बाजार आधा घंटा, 1 घंटा, तो फिर आप आसानी से 8100 तक भी बाजार को जाते हुए देख सकते हैं। तो ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग ही है जो बाजार को ऊपर ले जा सकती है। फ्रेश खरीदारी अभी भी दिखना बाकी है, और ऐसे में जब शॉर्ट कवरिंग हो तो मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा मजबूती अगर कहीं हो सकती है तो वो मिड कैप हाई बीटा शेयरों में हो सकती है। तो ट्रेडर्स का फोकस वहीं पर होना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग, जो मंदी के सौदे कटने का फायदा कल मिला था शॉर्ट कवरिंग का, वो शायद और गेन्स मिलते हुए नजर आए इंडियन इक्विटी मार्केट्स को। 8050, उसके बाद 8100 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें। निफ्टी में खरीदारी करने के मौके होंगे। जहां तक एक्सपायरी की बात है, सीएनबी सेवास का पोल आपकी स्क्रीन पर 7900 से 7950, ऑलमोस्ट 50% जो पोल के पार्टिसिपेंट्स थे, यानी कि बाजार के जो तमाम दिग्गज हैं, उनके बीच में पोल हुआ था।
उनका मानना है कि शायद लेवल से नीचे एक्सपायरी होती हुई नजर आए। पर मैंने मूड चेक करने के लिए कल ट्विटर पे भी एक पोल करा था, उसमें ज्यादातर लोग तो हैं वो मान रहे हैं कि 8,000 के ऊपर एक्सपायरी होती हुई नजर आएगी। उस ट्विटर के पोल में 40% लोगों का मानना था कि 8,000 के ऊपर एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है कल की ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट अब SimiBhowmic.com की सिमी भौमिक मेरे साथ जुड़ती हुई। सिमी हाई, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है मैम, क्या करना चाहिए आज? गुड मॉर्निंग आशीष। मैं भी ये मानती हूँ कि कल का जो मोमेंटम था, कल जो रैली देखा गया था वो शॉर्ट कवरिंग रैली था और वो बहुत ज्यादा दिन सस्टेन करेगा भी नहीं। वॉल्यूम का एब्सेंस था तो ये शायद सस्टेनेबल नहीं होगा। पर आज अगर मोमेंटम मेंटेन कर सकता है निफ्टी, जैसे कल एक क्रूशियल लेवल क्रॉस करके निफ्टी बंद किया था 8,010 से 7,990, यही रेंज आज के दिन के लिए भी क्रिटिकल हो जाएगा। अगर निफ्टी ओपनिंग में इस रेंज के ऊपर मेंटेन करता है, जैसे कल क्लोजिंग काफी ऊपर हुआ था, पर अगर थोड़ा सा नेगेटिव ओपनिंग भी होता है तो भी 8010 और 7990 दो लेवल मेरा नजर में होगा। अगर निफ्टी इस रेंज को होल्ड कर सकता है तो एक रिकवरी रैली देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट 8060 8080 है। मैं 8100 तक निफ्टी ज्यादा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही, पर 8060 8080 तक तो निफ्टी जा सकता है अगर निफ्टी 7990 से 8010 का रेंज होल्ड करता है। तो मेरा स्टॉप लॉस 7970 का होगा और मैं बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने के लिए कहूंगी। निफ्टी अगर बहुत ऊपर खुल जाता है तो बाय करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये निफ्टी सस्टेन करने वाला नहीं है। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की नीति रखें। और सिमी भी मानते हैं कि 8,060 8,080 तक के टारगेट्स निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सिमी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। अभी कल मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रैली देखा गया था एक्सपायरी से पहले और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ये रैली एक्सटेंड हो सकता है, इसलिए मैंने निफ्टी का भी थोड़ा सा आगे का ही टारगेट दिया है। और मैंने जो आज का 2 कॉल रखा है वो भी बाई साइड नहीं है। एक पेट्रोनेट जिसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम का देखा गया था नीचे से, निचले स्तर से, आज भी ये मेंटेन हो सकता है। 361 363 ये 2 टारगेट्स है मेरा। 354 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही थी। और एक IT मेजर स्टॉक TCS में मैं बाई करने का सलाह दे रही हूँ 2295 का स्टॉप लॉस के साथ। 2340 एंड 2360 ये 2 टारगेट्स है मेरा, हो सकता है आज ही अचीव हो जाए। ओके, तो निफ्टी खरीदें, बाय ऑन डिप्स है लेकिन गिरावट में खरीदें। पेट्रोनेट और TCS दोनों खरीदारी करने के मौके। सिमी आपका धन्यवाद और सीधे चलते अपनी सहयोगी सोनम मेहता के पास। सोनम के पास कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज हैं। सोनम हाई, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहला कॉल है JKDviewpoint.com के JK दोषी का। इन्होंने सियाट को बेचने की सलाह दी है। लक्ष्य 1100 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस 1170 रुपए का रहेगा। ये कॉल 3 दिन का है। दूसरा कॉल है PrakashGaba.com के प्रकाश गाबा का, जिन्होंने डॉक्टर रेड्डी को खरीदने की सलाह दी है। लक्ष्य 3080 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस 3000 का लगाए। ये कॉल 1 से 2 दिन का है। शेरखान के जय ठक्कर ने L&T फाइनेंस होल्डिंग में खरीदारी की सलाह दी है। लक्ष्य 86 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस 81 रुपए का रहेगा। ये कॉल 2 दिन का है। ओके, ज्यादातर कॉल्स बाय साइड के हैं। एक सेट को छोड़ दें जहां पे लगातार वो दबाव देखने को मिल रहा है। पेट्रोनेट, TCS, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और L&T फाइनेंस होल्डिंग, इन तमाम स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके होंगे। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत हाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? धानुका एग्रीटेक पर रखिए नजर। देखिए 3 तारीख को जनवरी को बोर्ड बैठक होगी इनकी और उसमें बायबैक के ऊपर विचार किया जाएगा। तो देखना होगा कितना बड़ा बायबैक आता है, किस भाव पर आता है। तो बायबैक का बाजार में देखिए जनरली सपोर्ट देने का काम करता है शेयरों को, देखना होगा। इस स्टॉक में आज दरअसल पॉजिटिव टिक्स के साथ कारोबार हो सकता है। साथ ही नजर रखिए सुनी लाइटेक पर। अरुणाचल प्रदेश से एक इनकी ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, उसको 434 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं और कंपनी कह रही है कि बचे हुए साल में फाइनेंशियल ईयर में करीब 6000 करोड़ रुपए के और ऑर्डर्स हैं, जिसके लिए ये बोलियां लगाने वाली है। और इस समय रोड सेगमेंट पे देखें तो इनका ऑर्डर बुक पोजीशन 1350 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। तो इस स्टॉक पर रखिए नजर। हाल ही में इसने स्टॉक स्प्लिट दिया था, बोनस दिया था और उसके बाद शेयर का भाव दरअसल 11 रुपए के आसपास पहुंच गया है। साथ ही नजर रखिएगा भारत फाइनेंशियल्स पर। देखिए ये स्टॉक ने कल क्या शानदार रिकवरी दिखाई है। पिछले कई दिनों से गिर रहा था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है जब इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी तब बड़े जो FIIs हैं वो खरीदारी कर रहे थे। मॉर्गन स्टैनले ने करीब 1.1% हिस्सेदारी खरीदी है, वो भी खुले बाजार से
पिछले हफ्ते शुक्रवार के सेशन में, और अब मॉर्गन स्टैनली की हिस्सेदारी 7.8% हो गई है इस कंपनी में। देखिए, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के नाम से ये कंपनी जानी जाती थी और हाल ही में नोटबंदी के बाद इस शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन गिरावट में फंड खरीदारी कर रहे हैं तो आज शायद और एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। साथ ही नीति आयोग ने जिस तरह से मुलाकात की, प्रेजेंटेशंस दी प्रधानमंत्री जी को, और कल के दिन देखिए उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आई हैं। एक तो नीति आयोग का मानना है कि एग्रीकल्चर की इनकम को दुगना करने की जरूरत है। तो आज देखिए जैन इरिगेशन से डीवीआर से ईपीसी इंडस्ट्रीज, इस तरह की कंपनियों के ऊपर नजर रखिएगा, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि टूरिज्म के ऊपर फोकस सरकार का और ज्यादा बढ़ना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए टूरिज्म। तो फिर थॉमस कुक, कॉक्स एंड किंग्स, इवन टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो बजट से पहले जनरली अच्छी तेजी दिखाते हैं, यहां पर भी आज नजर होनी चाहिए। रेलिगेयर ये एक और ऐसी कंपनी है जहां पर रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है कारोबार की। कई बार खबरें आती हैं कि ये कंपनी में कई कारोबार को बेचना चाहती है ये कंपनी, और अब देखिए 11 यूनिट्स को एक साथ ये लोग विलय कर रहे हैं, तो इस स्टॉक पर भी रखिएगा नजर। कल हमने देखा था इलिक्विड स्टॉक है, लेकिन काफी तेजी सेकंड हाफ में स्टॉक में देखने को मिली थी, और आज ये खबर आती हुई। ओके, तमाम ये वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे, लेकिन आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। नोटबंदी पर 10:30 बजे अध्यादेश लाने के लिए कैबिनेट की बैठक है। इसके अलावा नोटबंदी पर ही 11 बजे चंद्रबाबू नायडू पैनल की नीति आयोग में बैठक होने वाली है। जेके टायर्स की आज बोर्ड की बैठक है। सिक्योरिटीज इश्यू के जरिए फंड जुटाने पर विचार होगा, और वालेचा इंजीनियरिंग, वीजा स्टील जैसी कंपनीज की आज एजीएम है, जहां पे ग्रोथ प्लान्स पर बातचीत या विचार होगा। और टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री के बीच कानूनी लड़ाई और बढ़ गई है। टाटा सन्स ने साइरस मिस्त्री को कानूनी नोटिस भेजा है। टाटा सन्स ने आरोप लगाया है कि मिस्त्री ने गोपनीयता भंग की और संवेदनशील जानकारियां सार्वजनिक की हैं। इसके पहले साइरस मिस्त्री ने टाटा सन्स के खिलाफ नेशनल कंपनीज लॉ ट्राइब्यूनल में याचिका दायर की थी। टाटा सन्स ने 24 अक्टूबर को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया था। टाटा ग्रुप की कंपनियों से साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद, इस मुहिम के बाद, साइरस ने पिछले हफ्ते टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों से इस्तीफा दे दिया था। छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। क्रूड उत्पादन में कटौती का फैसला इस रविवार से लागू होगा, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड के दाम में तेजी कायम है और ब्रेंट क्रूड $56 के पार पहुंच गया है। सोना भी 2 हफ्ते की ऊंचाई के करीब पहुंच गया है, हालांकि कारोबार की रफ्तार धीमी ही नजर आई। कमोडिटी में क्या आज आपकी स्ट्रैटेजी हो, ये बताने के लिए अब मेरे साथ हैं एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता। अनुज, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या होंगे आज की टॉप स्ट्रैटेजी सर, कहां दाव लगा रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। हम कल ही डिस्कस कर रहे थे कि क्रूड में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा, और हमने देखा था कल की ट्रेडिंग सेशन में एक तेजी का माहौल रहा था। मुझे लगता है कि आज भी क्रूड में जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। ऊपर टारगेट एमसीएक्स में करीबन 3720 रुपए तक, और नाइमेक्स में अगेन करीबन $55 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये तो क्रूड की स्ट्रैटेजी हुई, इसके अलावा और कोई रिकमेंडेशन सर? हाँ, देखिए गोल्ड में हमें लगता है कि मार्केट सेलिंग में रह सकता है, तो गोल्ड सेल ऑन राइज करके चलना चाहिए करीबन 27,200 के आसपास। टारगेट नीचे करीबन 26,900 तक, स्टॉप लॉस 27,400 पे लगा सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर डॉलर में हमें लगता है कि यूएसडी एनआर में बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 67.80 पे, स्टॉप लॉस 67.60 का, टारगेट 68.10 तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो सोना बेचने के मौके होंगे 26,900 के टारगेट्स के लिए। कच्चे तेल में खरीदारी देखने को मिल रही है और वो बाइंग शायद कंटिन्यू हो, क्योंकि 1 तारीख से ध्यान रखें वो प्रोडक्शन कट्स लागू होने उससे पहले थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म है। 3720 तक के टारगेट्स, और रुपया आज शायद कमजोर होगा। 6780 के लेवल्स पे बाइंग करें, 6810 के लेवल्स आपको दिन के दौरान देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब, लेकिन एक खबर आती हुई कानपुर देहात के पास रूरा में ट्रेन हादसा हो गया है, जिसमें 65 लोगों के घायल होने की खबर है। अजमेर सियालदा एक्सप्रेस के 14 डब्बे पटरी से उतरे हैं। चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी 1/4% की मजबूती के इंडिकेशन, जो कल शॉर्ट कवरिंग का भरपूर फायदा इंडियन मार्केट्स को मिला है, लाइकली है कि आज भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। एक्सपर्ट्स मानते हैं गिरावट में, अस्थिरता में, वोलेटिलिटी में खरीदारी करने के आप निफ्टी में मौके ढूंढें। 8060, 8080 और 8100 तक के टारगेट्स के लिए आज अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।